गुरु की दृष्टि सदा ही अमृतपूर्ण होती है, अमृत धारा के समान होती है। एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं कि जो गुरु ग्रह है, जो बृहस्पति है, उसकी दृष्टि में अमृत होता है। गुरु की दृष्टि जहाँ पर भी पड़ती है, उस स्थान पर रहे हुए समस्त पाप संताप दूर हो जाया करते हैं। और यही कारण है कि शिष्य लोग या फिर हम कहें भक्तजन गुरु की कृपा दृष्टि पाने के लिए उनके सानिध्य में जाते हैं, उनके समीप बैठते हैं, उनकी उपासना करते हैं, ताकि गुरु की कृपा दृष्टि उन पर पड़ जाए। और अगर वह गुरु की दृष्टि उनके अंतरतम तक भिद जाए तो शिष्य के भीतर रही हुई अनंत अनंत जन्मों की ग्रंथियां भी पल भर में ही विसर्जित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगर गुरु की दृष्टि उन ग्रंथियों तक पड़ जाए तो वे सारी की सारी ग्रंथियां एक क्षण में ही ऑटोमेटिकली तिरोहित हो जाएगी। लेकिन कब? जब शिष्य अपने घावों को उघाड़ कर रख सके, जब शिष्य अपने दोषों को गुरु के सामने रखने में हिचकिचाए नहीं, जब एक शिष्य अपने दोषों को गुरु के सामने बिना हिचकिचाहट के रख देता है, तब वह महसूस करता है कि अगले ही क्षण उसके भीतर वो दोष बचे ही नहीं। अगले ही पल में उसके भीतर वो जितनी भी सारी बुरी आदतें थी वो अब समाप्त हो गई है। अब वो तनाव रहा ही नहीं है। जितनी भी हमारी पीड़ाएं हैं, परेशानियां हैं, एंग्जाइटी है, वो सब तब तक ही है जब तक गुरु की अमृतमयी दृष्टि उन तक पहुंची नहीं है, जब तक गुरु की वह ज्ञानमयी, वह प्रेरणामयी दृष्टि उस तक पहुंची नहीं है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जब गुरु की दृष्टि से सारे पाप ताप दूर हो जाते हैं, तो फिर गुरु हम पर कृपा करते क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं गुरुदेव अपनी दृष्टि हम तक लेकर आ जाते हैं? अगर गुरु की दृष्टि में इतना ही चमत्कार है कि अगले ही क्षण में सारी परेशानियां दूर हो जाए, तो फिर हमारे ऊपर वो कृपा क्यों नहीं होती? हमारे भीतर की वो परेशानियां दूर क्यों नहीं होती? कारण ये नहीं है कि गुरु कृपा नहीं करते, कारण ये नहीं है कि गुरु की दृष्टि हम तक नहीं पहुंच पा रही। कारण यह है कि हम लोग अपने घावों को बाहर प्रकट नहीं करना चाहते। हम लोग अपने घावों को भीतर ही भीतर ढक कर बैठे रहते हैं। हम अपने भीतर जितने भी हमारे पाप है, जितने हमारे दोष है, जितने भी हमारे अपराध है, जो भी हमारे मन की गंदगी है, जो भी हमारे मन की वासना है, हमारी कुंठाएं हैं, हमारी परेशानियां हैं, हमारी पीड़ाएं हैं, उन सब को हम खोल करके गुरु के सामने लाते ही नहीं हैं। और यही कारण है कि इसी वजह से वो गुरु की दृष्टि हमारे भीतर तम तक पहुंचती नहीं, हमारे अंदर के अंधकार तक पहुंचती नहीं, भेद नहीं पाती। और इसी वजह से हमारे अंदर की वो वाष्प, वो इतनी जो गंदगी इकट्ठी हुई है, वो दूर नहीं हो पाती है, क्योंकि हम बहुत ही घुट घुट करके जी रहे होते हैं। हम हमेशा ही अपने मन के भीतर ही भीतर इन सब चीजों को दबाए चले जाते हैं, मन ही मन दबा कर रखते हैं। आज का इंसान इतना ज्यादा घुटन से भरी जिंदगी जी रहा है, इतना ज्यादा अपने आप को दबा करके जिए चले जा रहा है कि वो सांस भी पूरी तरह से नहीं ले पा रहा है। कि जब हम सांस भी लेते हैं ना, तो वो पूरी तरह से अंदर तक पहुंच ही नहीं पाती है, पूरी नाभि तक वो सांस जानी चाहिए। लेकिन आज हम लोग वैसी गहरी श्वास ले ही कहां पाते हैं, वो डीप इनहेलेशन होता ही नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आज इंसान सांस भी अधूरा ही लेकर वापस छोड़ देता है। सिमिलरली गुरु की दृष्टि को भी हम अपने भीतर तक स्थान नहीं दे पाते हैं। क्यों? कारण यही है कि हमारे भीतर बहुत गहरा अविश्वास है, बहुत गहराई में हमारे अंदर शंका है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी सारी घुटन समाप्त हो जाए? क्या ऐसा संभव है कि हमारा सारा तनाव, हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाए? क्या ऐसा संभव है कि मेरे भीतर वो सांस जाए और उस एक ही श्वास को लेकर के मैं भीतर से पूरी तरह
तरोताज़ा हो जाऊं, फ्रेश फील करने लग जाऊं। क्या ऐसा हो सकता है कि गुरु की दृष्टि भीतर तक जाए और मेरे सारे पाप ताप, सारे दोष अपराध, सारी मन की कुंठाएं, क्लेश, विकार सब कुछ दूर हो जाए? क्या ऐसा संभव है? हमें बहुत गहराई में ये शंका है। चाहे हम ऊपर से कुछ भी कह दें, लेकिन भीतर ही भीतर सब हम सहमे हुए हैं, अविश्वास से, डाउट से भरे बैठे हैं। क्यों इतना अविश्वास है हमारे मन में? क्योंकि आज तक हमने बहुत सारे लोगों की बातों को सुना है, उनके विचारों को सुना है, उनको देखा है, अथवा उनके विचारों को पढ़ा है, उनकी जिंदगियों को देखा है, और तब हमने यही देखा कि आज तक ये इतने सारे लोग जो धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, धर्म स्थानों पर जाते हैं, गुरुजनों के पास में जाते हैं, उनका व्याख्यान भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी अब तक इनके भीतर की पीड़ाएं, इनकी जिंदगी की परेशानियां, इनकी लाइफ का जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो तो अब तक दूर नहीं हुआ, तो फिर हमारा कहां से हो जाएगा? इनके भीतर की गंदगी, इनके अंदर मन में जमा हुआ मैल, वो विकार, वो विषय वासना, वो तो अब तक दूर नहीं हुई, तो फिर हमारी भला कहां से हो जाएगी? ये औरों को, सबको देख करके हम भी अपने मन ही मन में सहज रूप से ये मानकर बैठे हैं, हम ये समझ चुके हैं कि ठीक है, औपचारिकता करनी है तो कर लेंगे, धर्म स्थानों में जाने की औपचारिकता निभानी है, धार्मिक कुछ क्रियाओं को करना है, चूंकि चातुर्मास काल आ गया है तो प्रवचन सुनने जाना है, दोपहर में भी जाना है, प्रतिक्रमण भी करने चले जाएंगे, इन सब चीजों की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे, गुरुजनों की वाणी को भी सुन लेंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि अंदर तक जाए और मेरे अंदर के सारे पाप ताप दूर हो जाए, ऐसा विश्वास हमारे अंदर आता ही नहीं। क्योंकि हम सब लोग ये मानकर बैठ चुके हैं, इन सब लोगों की बातों को देखकर, इनकी लाइफ को देख करके, कि ऐसा तो इस युग में संभव हो ही नहीं सकता। और इसी कारण से हम गुरुजनों के पास में जाने की भी सिर्फ औपचारिकता भर निभाते हैं, गुरु की दृष्टि को अपने पूरे जीवन के भीतर तक ले जाते ही नहीं। हम इतना उन्हें अवकाश ही नहीं देते कि गुरु की नजरें हमें पूरा भीतर तक स्कैन कर ले, स्कैनिंग की इजाजत ही नहीं देते हैं, और फिर ये मानकर बैठ जाते हैं कि इस युग में तो ऐसा संभव ही नहीं है। आज के समय में भला ऐसे गुरु कहाँ होते हैं कि जो एक बार में ही शिष्य को देखे, शिष्य उनके पास में जाए और शिष्य के सारे पाप दूर हो जाए? ऐसा इस युग में तो कतई संभव नहीं है। होते थे उस युग में, चौथे आरे में महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ भगवान, अरिष्टनेमी भगवान होते थे, और होते थे कोई ऐसे अर्जुन माली जैसे शिष्य जो प्रतिदिन की इतनी हत्याएं करने के बावजूद गुरु के पास में जाते और पूरी तरह से तिर जाते, उनकी आत्मा का मात्र 6 माह में ही कल्याण हो जाता था। होते थे कोई बुद्ध जैसे गुरु और अंगुलीमाल जैसे शिष्य कि जो एक बार में ही बुद्ध की वाणी को सुनकर अंगुलीमाल अपनी अंगुलियों की माला छोड़ देता, यानी हिंसा का त्याग कर देता था। ऐसे होते थे, लेकिन पहले के जमाने में होते थे, पहले के युग में ऐसा पॉसिबल था। आज के समय में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा दृढ़ विश्वास हमारे भीतर बहुत गहराई तक जमा बैठा है, या फिर हम कहें कि गुरु की दृष्टि हमारे पाप को दूर कर नहीं सकती। ऐसा अविश्वास इतना गहरा हमारे अंदर जम चुका है, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि गुरु की दृष्टि से अब भी कल्याण हो सकता है। अविश्वास की इतनी गहरी परतें जमी बैठी है कि विश्वास सांस ही नहीं ले पाता, और हम सब लोग इसी वजह से ये मान करके चलते हैं कि अब तो कोई बदलाव हो ही नहीं सकता। आज के समय में कोई व्यक्ति पूरी तरह से सुधर जाए, किसी का आमूल चूल रूपांतरण हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। कई लोग ये सवाल पूछते हैं, अनेकों बार जो हर वर्ष गुरुजनों की व्याख्यान सुनते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग भी ये प्रश्न करते हैं कि महाराज श्री, क्या किसी के विचार बदले जा सकते हैं? क्या किसी के मन को परिवर्तित किया जा सकता है?
एक बार एक महिला महाराज श्री के पास में जाकर के कहने लगी कि महाराज श्री, किसी के विचारों को तो नहीं बदला जा सकता, किसी की सोच को पूरी तरह से बदल दे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता है। और महाराज श्री ने जब ये कहा कि क्यों नहीं बदला जा सकता, पूरी तरह से इंसान की सोच को बदलना संभव है, तो वो महिला अपने दृढ़ विश्वास के साथ बोली, या हम कहें उसको दृढ़ अविश्वास बदलाव के प्रति, वो कहने लगी कि नहीं महाराज जी, इतने सालों से आज तक नहीं बदली हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा मन आज तक परिवर्तित नहीं हुआ। हम बचपन से लेके अब बुजुर्ग होने आ गए, इतने व्याख्यान सुन लिए, इतने बड़े बड़े गुरुओं के प्रवचन सुन लिए, आज तक बदलाव नहीं आया, तो अब भला हमारा मन क्या बदलेगा, अब भला हमारे विचार क्या बदलेंगे। और फिर वो व्यक्ति तो इतना बूढ़ा हो चुका है, तो अब उस बूढ़े व्यक्ति की सोच को बदलना पॉसिबल ही नहीं है। महाराज श्री ने कहा कि बिल्कुल बदल सकता है, क्यों नहीं बदल सकता। वो बुजुर्ग हो गया है, वो वृद्ध हो गया है, इतना बड़ी उम्र का हो गया है, इसलिए वो नहीं बदल सकता, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है, या फिर ऐसा किसी रूल बुक में ये रूल नहीं बनाया कि किसी भी व्यक्ति की जब उम्र बड़ी हो जाए तो उसके बाद में उसके भीतर कोई बदलाव नहीं आ सकता, या वो अपने विचारों को, अपनी सोच को नहीं बदल सकता। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति अगर चाहे तो एक पल लगता है, और अगर एक व्यक्ति ये संकल्प कर ले भीतर के भावों से, वो सच में ईमानदारी से अगर वो स्वयं को बदलना चाहे, तो किसी भी क्षण जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, किसी भी पल इंसान बदल सकता है। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं कि एक पल में ही विचारों का परिवर्तन हो जाता है और व्यक्ति 7वीं नरक से सीधा केवल ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। ये सब बातें हमने अनेकों बार सुनी है, लेकिन इसके बावजूद हमारी मान्यता क्या है, हम ये मान करके चलते हैं कि अब तो कोई बदलाव संभव ही नहीं है। बातें चाहे शास्त्रों में कितनी भी सुन लें, धर्म कथाएं कितनी भी पढ़ लें कि उनमें परिवर्तन आया, दृढ़ प्रहरी चोर बदल गया, अर्जुन माली जैसा हत्यारा बदल गया, सब कुछ बदले होंगे, लेकिन अब हम लोगों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो कोई बदलाव संभव नहीं है। हम इस मान्यता को बहुत गहराई से मानकर चलते हैं। इस तरह की मान्यता को पकड़कर बैठ जाने वाले को शास्त्र की भाषा में दर्शन मूढ़ कहा जाता है। मूड का मतलब होता है कि जो किसी एक विचार को या किसी एक बात को मान लेता है और फिर उस बात को पकड़ करके बैठ जाता है, उसी बात पर टिक जाता है, उसी विचार पर टिक जाता है कि बस अब यही विचार सत्य है, इसके सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता है। ये जो इस तरह की मान्यता पर गहरा जो आग्रह है, जो पकड़ है, यही दर्शन मूढ़ता कहलाती है। पुराने समय की एक कहानी है, बुजुर्ग लोग सुनाया करते थे कि प्राचीन काल की बात है, किसी गांव में एक महिला रहती थी। उस महिला के पति ने ये विचार किया कि अब मैं इस गांव से बाहर निकलता हूं और दूर प्रदेश में जाकर के धन कमाऊंगा, क्योंकि पहले के समय में तो जैसे आज तो मेट्रो सिटीज में जाना, समझें कोई राजस्थान का व्यक्ति मुंबई, बैंगलोर या कहीं ऐसी बड़ी सिटी में जाए तो अब तो चूंकि बहुत अधिक सुविधा हो गई है, इसलिए ये सब चीजें बहुत आसान लगती है। लेकिन बहुत वर्षों पूर्व ये इस तरह से दूर जाना, लोग ऐसा ही कहते थे कि दिशावर जा रहे हैं, यानी परदेश में जा रहे हैं, वो उनके लिए परदेशवत ही होता था। तो उस व्यक्ति ने भी ये निश्चय किया कि मैं परदेश में जाऊंगा और वहां पर रह करके बहुत सारा धन कमाऊंगा और उसके बाद ही वापस अपने गांव लौटूंगा। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि 12-15 साल तक मैं परदेश में ही रहूंगा, वहां से खूब सारा धन कमा करके वापस लौटूंगा। अब वो पुराना जमाना था, ना तो कोई ट्रांसपोर्टेशन के साधन थे और ना ही उस समय में कोई संदेश पहुंचाने के साधन थे। आज के जितना कोई इंटरनेट नहीं, कोई मोबाइल का युग नहीं था। चिट्ठी पत्री भी लिखते थे तो न जाने कितना समय लग जाता था, और फिर उस टाइम में पढ़ना लिखना भी किसी को इतना आता नहीं था, तो संदेश पहुंचाने तक का भी कोई साधन नहीं था। लेकिन संयोग की बात कि उस महिला के पति के साथ में उसी गांव का एक अन्य व्यक्ति भी उस समय उसके साथ परदेश के लिए निकला। अब बहुत वर्ष बीत गए, वो महिला इतने वर्षों तक अपने पति का इंतजार करती रही।
और फिर 12 वर्ष बीतने के पश्चात उसके पति के साथ में जो उस गांव के सज्जन गए थे परदेश, वो लौट करके आए। और जब वो आए तो उन्होंने ये संदेश दिया, उन्होंने ये समाचार बताया कि अब तुम्हारे पति नहीं रहे, अब उनका तो देहांत हो गया परदेश के अंदर ही। अब सोचें उस महिला के मन पर क्या बीती होगी, जो सालों से 12 वर्षों से अपने पति का इंतजार करती रही, लेकिन अब ये समाचार सुनने को मिला कि अब तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं रहे। उसने अपने सारे जो सुहाग के चिन्ह थे, बिंदी, चूड़ी इत्यादि सब तोड़ दी, विधवा का वेश पहन लिया। पूरे गांव भर में ये खबर फैल गई। गांव के सभी लोग आए, अपना शोक प्रकट किया, अंतिम क्रियाएं की गई, जो भी रस्में होती है, रिवाज होते हैं, वो सब पूरे कर दिए गए और जिंदगी चलती रही। अब उस बात को, घटना को होने के 6 महीने बीत चुके और उसके बाद में किसी समय रात्रि के इस काल में उसके घर के दरवाजे पर आहट होती है, दस्तक देता है कोई। आवाज सुनकर महिला की आंख खुली। उसने पूछा कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं हूँ। उसके पति का जो नाम था वो नाम सुनाई दिया और फिर उसने बोला तुम्हारा पति आ गया है। महिला ने जैसे ही ये सुना उसने कहा कि तुम तो मर चुके थे ना, तुम वापस कैसे आ गए? तो उसके पति ने कहा कि नहीं, मैं मरा नहीं हूँ, मैं लौट करके आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलो। लेकिन वो महिला कहती है कि नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती क्योंकि तुम वास्तविकता में नहीं आए हो, ये तो तुम्हारा भूत बोल रहा है, तुम अब भूत बन करके लौटे हो। क्योंकि तुम्हारे जो मित्र थे, जो कि हमारे इस गांव से तुम्हारे साथ गए थे, उन्होंने आकर के मुझे ऐसा ऐसा बताया कि तुम्हारा इस तरीके से किसी दुर्घटना में तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, तो तुम तो मर चुके हो, ये तो तुम्हारा भूत आया है लौटकर, इसलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाली हूँ। उसके पति ने बाहर से ही उसे समझाने की कोशिश करी कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक बार दरवाजा खोलकर देखो तो सही, मैं हूं साक्षात, मैं कोई भूत बनकर के नहीं आया हूं, मैं साक्षात तुम्हारा पति ही हूं और मैं इस तरीके से कोई परेशानी में फंस गया था, वहां पर मेरे साथ में ऐसी घटना जरूर घटित हुई थी, लेकिन मैं मरा नहीं, तुम दरवाजा तो खोलो, पूरी बात अंदर आकर के बताता हूं। लेकिन वो महिला कहती है कि नहीं, अब मैं दरवाजा तो नहीं खोल सकती क्योंकि अब तुम नहीं भी मरे हो तो भी मैं तो 6 महीने से ये मान चुकी हूं कि मैं विधवा हो चुकी हूं, तो अब मैं विधवा हूं तो मैं विधवा ही रहूंगी। अब मैं दरवाजा दोबारा से नहीं खोलने वाली तुम्हारे लिए, और अब अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो फिर गांव भर में वापस से ये बात कौन कहेगा, ये समाचार कैसे जाएगा कि अब मैं विधवा नहीं रही, अब गांव में कैसे मुंह दिखाऊंगी कि अब मैं विधवा नहीं रही, और अब मैं वापस से चूड़ियां कैसे धारण कर सकती हूँ? एक बार मान लिया विधवा हो गई तो मैं विधवा हो गई, अब नहीं भी मरे हो तो तुम जानो, लेकिन मैंने तो मान लिया कि मैं विधवा हूं तो अब तो मैं विधवा ही रहूंगी, अब तुम्हारी वापस इस घर में एंट्री पॉसिबल नहीं है। पुराने लोग कहते थे कि इस तरह की भी ऐसी बुद्धि होती है कि जिसमें व्यक्ति जो मान्यता बना लेता है फिर उसी मान्यता पर अडिग बनकर के बैठ जाता है। जैसे उस महिला ने मान लिया कि अब मैं विधवा हूं, विधवा ही रहूंगी, अब अगर तुम जीवित भी हो तो जहां चाहे वहां पर जा सकते हो, लेकिन अब मैं तो विधवा के रूप में ही रहूंगी। अब मैंने चूंकि ये मान लिया तो अब यही बात ठीक है, मैंने जो मान लिया बस वही सत्य है। ठीक इसी तरह की हम सब लोगों की भी स्थिति है। इस रूपक को बताने का मंतव्य यही है कि जिस तरह की वो बुद्धि है महिला की, ठीक वैसे ही हम सब लोगों ने भी एक मान्यता बना रखी है। हमने ये मान लिया कि अब हम नहीं सुधर सकते तो बस नहीं सुधर सकते, इस युग में अब कल्याण हो ही नहीं सकता, अब इस आरे में कोई मोक्ष हो ही नहीं सकता, आज तक यही सुना है तो बस हमने भी यही सच मान लिया है। और इसी वजह से अब हम कहते हैं कि अब हमारे विचारों में कोई बदलाव नहीं आ सकता, अब मैंने मान लिया तो बस यही सत्य है, अब मेरे विचारों में, अब मेरे दृष्टिकोण में, अब मेरे माइंडसेट में कोई बदलाव आ ही नहीं सकता, जो मान लिया बस वही सत्य है। ये जिस तरह की जो बुद्धि है ना, ये जो इस तरह की मान्यता को पकड़कर बैठ जाना है ना, यही हमारे जीवन में दर्शनावर्णीय कर्म का बंद करवाता है।
दर्शनावर्णीय क्रम को प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर हमें समझना है, सिर्फ शास्त्रों की भाषा में नहीं बल्कि जीवन में प्रैक्टिकल रूप में व्यवहारिक तौर पर अगर हमें समझें, तो ये उदाहरण हमें बहुत स्पष्टतया समझाता है कि ये जो इस तरह की बुद्धि होती है कि किसी भी मान्यता को मान लिया और फिर उस पर अडिग होकर के बैठ गए, उसी पर टिक कर बैठ गए, यही दर्शनावर्णीय क्रम है। और साथ ही इसी को दर्शन मोहनीय क्रम भी कहते हैं। यानी कि जो एक बार मान्यता बना ली और फिर उस मान्यता को सच समझ करके उसी पर टिक करके बैठ गए, अब दूसरी उस मेरे जो मान्यता है, मेरे जो विचार है, मेरे जो सिद्धांत है या मेरी जो धारणा है, मेरी जो सोच है, उसके अलावा अब मैं किसी भी दूसरी बात को सुनने के लिए या देखने के लिए तैयार ही नहीं हूं। अब मेरे दिल के दरवाजे बाकी सब चीजों के लिए बंद हो चुके हैं। अब मेरे द्वार खुलेंगे ही नहीं किसी अन्य विचार को सुनने या देखने या समझने के लिए। समझना तो दूर की बात, सुनने को ही मैं तैयार नहीं होऊंगा। तो ये हमारे दर्शन मोहनीय और दर्शनावर्णीय क्रम का ऐसा स्वरूप होता है। यही कारण है शायद कि हम अपने अनेक जन्मों के काल में कई बार तीर्थंकर परमात्मा के समो शरण में भी मौजूद रहे। हमारे पास में से कई सारे बड़े बड़े गुरुजन भी गुजर गए, लेकिन उसके बावजूद हम लोग कभी भी अपने भीतर तक उनकी दृष्टि को लेकर के नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी कई तरह की मान्यताएं जड़ मूल से आबद्ध थी। हमारे मन के अंदर कई सारे ऐसे विचार दृढ़ता से घर किए बैठे थे और फिर उसके ऊपर इतनी गहरी पकड़ थी हमारी कि इसी वजह से तीर्थंकर भी चले गए। अनेक जन्मों में हमने कई गुरुओं का सानिध्य भी पाया, लेकिन फिर भी वो गुरु की दृष्टि को हम अपने भीतर तक नहीं ले जा पाए और इसी वजह से हमारे अंदर की घुटन हमेशा घुटन ही बनी रही। वो घुटन कभी फूटी ही नहीं, यानी कि कभी वो बाहर खुल करके प्रकट ही नहीं हुई। हम कभी गुरु के सामने निर्वस्त्र हुए ही नहीं। बाहर से वस्त्रों की बात नहीं चल रही, भीतर से, यानी हमने अपने अंदर की जो सच्चाई है उसको कभी गुरु के सामने उघाड़ करके बाहर प्रकट ही नहीं किया। हम घुटते घुटते और अपने आप को उन बहुत सारी परतों के तले दबाते दबाते इतना अधिक अपने भीतर में नरक का निर्माण कर लेते हैं कि फिर अंततः उसी नरक के सागर में हम खुद ही डूब जाते हैं। देखा जाए तो हम सबकी जिंदगी सागर के समान है और उस सागर का जो पानी है ना, वो हम सब ने अपने अपने विचारों के द्वारा निर्मित किया हुआ पानी है। सब सागर का पानी एक जैसा नहीं होता है। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा एक समुद्र का नाम आता है लवण समुद्र। लवण समुद्र, अब ये लवण का मतलब क्या होता है हम सब जानते हैं। लवण यानी नमक, और नमक कैसा होता है? खारा। तो एक ऐसा समुद्र कि जिसका पूरा का पूरा पानी नमक के जैसा होता है, पूरा पानी खारा होता है। वैसे भी हम सब लोग जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन स्पेशली लवण समुद्र का जो नाम आता है, जो जिक्र आता है हमारे शास्त्रों में, कि उसका पानी इतना खारा होता है कि आदमी उस सागर के बीच में है और वो प्यासा है, उसे बड़ी तेज प्यास लगी है, लेकिन वो सागर का पानी नहीं पी सकता। कितनी विचित्र बात है ना कि इंसान समुद्र के बीच में है, पानी के बीच में है और भीतर में प्यास भी है, लेकिन फिर भी वो उस पानी को पी नहीं सकता। पानी को पी लेगा तो उसके तत्काल ही प्राण निकल जाएंगे। ऐसा खारा वह समुद्र है, लवण समुद्र। हम में से कई लोगों की जिंदगी लवण समुद्र के जैसी ही है, यानी कि हमारा जीवन भी इतना अधिक खारा हो चुका है, सब कुछ खारा ही खारा है। जहां पर भी हाथ लगाओ वहां सब जगह खारापन ही खारापन रिश्ता चला जाता है। हम देखें ना, हमारी पूरी जिंदगी में कितनी सारी नकारात्मकता है, हमारे विचारों से हमने जो क्रिएट कर रखी है। हमारे हर सोच के अंदर कितना सारा डाउट भरा हुआ रहता है, कितना सारा सस्पेंस रहता है। हम कभी भी किसी को भी शक की निगाहों से ही देखते हैं। किसी पर पूरी तरह से विश्वास करना हमें आता ही नहीं है। हम अपने आप पर भी विश्वास नहीं करते और न ही दूसरों पर विश्वास करते हैं। हम अपने पारिवारिक जनों
पर भी विश्वास नहीं करते, यहाँ तक कि उन्हें भी शंका भरी नजरों से ही देखते हैं। हर बात में हम देखें कि हमारे भीतर कितनी शंका है, हर एक के प्रति शंका है। खुद को भी हमने नहीं छोड़ा, खुद के प्रति भी हम हर समय डाउटफुल ही बने रहते हैं और हमारे भीतर में इतनी सारी नकारात्मकता है कि हमें हमेशा ऐसा ही लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे कभी खुश देखना ही नहीं चाहता। ये सारे लोग हमेशा मेरी तरक्की में बाधा डालते रहते हैं, ये लोग मेरे दुश्मन बने बैठे हैं, ये सारे लोग मुझे हर समय कुछ भी अच्छा होता है मेरी लाइफ में तो ये लोग नजर लगाते हैं। सुनी होगी ना आपने भी बहुत लोगों के मुंह से ऐसी बातें, हमने तो बहुत सुनी। आप स्वयं भी ऐसा कभी कुछ कहते रहे हो कि ये लोग, मेरे अपने ही फैमिली के लोग मेरी तरक्की नहीं चाहते, मुझे खुश नहीं देखना चाहते, ये सब मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। घर में भी ऐसा माहौल है, ऑफिस में भी ऐसा माहौल है, सब जगह ऐसा ही ऐसा है। अब ये सब क्या है? ये सब हमारे भीतर की नेगेटिविटी है और इसी का नाम है हमारी जिंदगी का खारापन। यही है कि हमने अपने इन नेगेटिव विचारों से अपनी जिंदगी को लवण सागर के समान बना रखा है। लेकिन ऐसा ही सत्य नहीं है। भले आज की तारीख में ऐसी स्थिति है हमारी, लेकिन हम इसको बदल सकते हैं, बदलाव संभव है। हम इस लवण समुद्र को क्षीर सागर में बदल सकते हैं, क्योंकि एक और सागर का नाम आता है जिसका नाम है क्षीर सागर। क्षीर कहते हैं दूध को, तो दूध के जैसा उसका पानी है, यानी जिस तरह दूध कैसा मीठा होता है, स्वाभाविक रूप से वो मीठास लिए होता है, ऐसा ही दूध की तरह मीठा जिसका पानी है उसको कहते हैं क्षीर सागर। और कहते हैं कि एक बार जो क्षीर सागर का मीठा पानी पी लेता, फिर खारा पानी पीने की वो इच्छा कैसे रख सकता? अगर कोई व्यक्ति एक बार उस क्षीर सागर का टेस्ट चख ले तो फिर वो खारे पानी को पीने की इच्छा कभी नहीं रखेगा। लेकिन हम बड़े विचित्र प्राणी हैं। हम मनुष्य तथाकथित बहु विकसित सारे प्राणियों में सबसे ज्यादा डेवलप्ड इंसान हैं हम, लेकिन फिर भी इतने अजीबोगरीब प्राणी हैं हम कि हमारे सामने ऑप्शन है कि हम लवण समुद्र की बजाय क्षीर समुद्र को चुन लें, अपनी जिंदगी को क्षीर सागर बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाएंगे। हम चाहें तो अपने भीतर उस प्रेम रस को जगा सकते हैं। वो प्रेम रस कहीं बाहर से नहीं प्रकट करना है, हमारे ही भीतर है वो प्रेम का सोता, वो झरना। उस झरने को जगा सकते हैं, उसके ऊपर जो पत्थर पड़े हैं बड़े बड़े या नेगेटिविटी के, उसको हटा सकते हैं। अगर हम भीतर में प्रेममय भावों में आ जाएं, अगर हम सबके प्रति समान अस्तित्व के भाव में आ जाएं, अगर हम ये महसूस करने लगें कि ये पूरा जीवन कितना सुंदर है, ये सारे लोग जो हमारे समक्ष आ रहे हैं, जो भी लोग हमारे साथ में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रेमिल है, बहुत ही सहयोगमय हैं। ये सब प्राणी हमारे जीवन पर उपकार कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। अगर हम ऐसी दृष्टि, मैत्री की दृष्टि सबके प्रति अपना लें और जैसा मैं हूं वैसा ही वह भी है, ऐसा अगर समान अस्तित्व की भावना, सम अनुभूति की भावना अगर हमारे भीतर में जग जाए, तो हम इसी अपने जीवन को क्षीर सागरवत भी बना सकते हैं। लेकिन कैसे बनाएंगे? तो इसका भी एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस बात को सुनने वाले में से अगर एक दो व्यक्ति भी अगर सच में ही अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर वो मान्यता को मान करके नहीं बैठे हैं कि अब बदलाव नहीं हो सकता, अब इस समय में कोई कल्याण नहीं हो सकता, किसी गुरु की दृष्टि से, किसी गुरु की वाणी से अब कल्याण हो ही नहीं सकता, अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, अब मुक्ति नहीं होती, अगर ऐसी किसी की दृढ़ता से मान्यता नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने भीतर इस लवण समुद्र को ट्रांसफॉर्म कर सकता है क्षीर सागर में। कैसे? तो इसके स्टेप है। सबसे पहले तो हमें अपने विचारों को बदलना होगा, हमारी सोच को बदलना होगा, हमारे थॉट पैटर्न को चेंज करना होगा। और जब हमारे विचारों को हम बदलेंगे तो उसके बाद में धीरे धीरे हमारे विश्वास बदलने शुरू होंगे,
हमारे अंदर में बहुत तरह के विश्वास हम पाल करके रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा विचारों का परिवर्तन होगा, हमारा थॉट पैटर्न चेंज होगा और तब जाकर के हमारा इनर जो बिलीफ सिस्टम है उसके अंदर चेंज आना शुरू होगा। और उसके बाद में क्या होगा कि जब बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, भीतर के विश्वास बदलेंगे, तब जाकर के हमारी जो महसूसी है, हमारी जो फीलिंग है, हमारा जो वेदन है, किसी भी बात को देखते समय जो हम महसूस करते हैं, जो अनुभूति होती है हमारी, फिर वो चेंज होगी और उसके बाद में फाइनली हमारे जीवन के अनुभव में बदलाव आएगा, यानी कि एक्सपीरियंसेस चेंज होंगे। आज तक के तो हमारे एक्सपीरियंसेस, आप सब क्या कहते हो, बड़े बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं। महाराज साहब जब भी कोई किसी को समझाते हैं, भाई इतना नेगेटिव मत सोचो, सबको बुरा भला क्यों कह रहे हो, सबके लिए क्यों इतनी कंप्लेंट्स है, इतनी शिकायतें क्यों हैं, क्यों इतनी नेगेटिविटी से भरे हो, तो वो कहेंगे महाराज साहब आपका कहना अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस ही ऐसे रहे हैं। आज तक जो व्यक्ति आया हमको धोखा दे करके गया है, जो भी व्यक्ति जिस पर भी हमने विश्वास किया उसने हमारा विश्वास तोड़ा, हमारा नुकसान करके चला गया। कोई आता है हमारा अपमान करके चला जाता है, कोई आता है हमारी लाइफ में परेशानियों का सबब बन करके आता है। सब कुछ जिंदगी में इतना सब कष्ट, पीड़ा, परेशानियां, नुकसान, धोखा, अपमान, यही सब देखा है, तो फिर कैसे भला ये मान जाऊं कि जिंदगी में ये सब चीजें नहीं है? बिल्कुल है। आपके साथ में होता होगा ऐसा कि किसी ने धोखा दिया, किसी ने आपका नुकसान कर दिया, किसी ने आपकी लाइफ में आकर के हमेशा परेशानियों का ही वो कारण बनता चला गया। होता है ऐसा। क्यों होता है उस पर कभी नजर डाली हमने? ऐसा तब तक होता है जब तक कि हमारे अपने विचारों में हमने ऐसी ही बातों को स्थान दे रखा है, हमने अपने मन में इसी तरह की सोच को इकट्ठा करके रखा है, इसीलिए हमारी लाइफ में यही चीजें घटित होती है। तो सबसे पहले हमारे अपने विचार ही तो ऐसे होते हैं, इस पर हमने कभी नहीं गौर किया। हम ये नहीं देख पाते कि जब हम भी तो कभी किसी के साथ में मिलते हैं तो हमारे अपने मन की सोच क्या होती है कि कैसे इसको पटा लूं और कैसे इससे अपना काम निकलवा लूं, कैसे ये व्यक्ति मुझे फायदा दे जाए, कैसे इसकी जेब से ज्यादा धन मैं अपनी जेब में डलवा लूं, कैसे मुझे तरक्की ज्यादा मिल जाए, इससे ज्यादा आगे मैं कैसे बढ़ जाऊं, कैसे इसको पछाड़ दूं और मेरा प्रथम स्थान आ जाए। क्या इस तरह की सोच हमारी नहीं होती? हमारी है। हमारे अपने विचार भी ऐसे हैं, इसीलिए हमें इसी बात पर विश्वास है कि दूसरा वाला व्यक्ति भी ऐसा ही है, वो भी हमें नुकसान करने के लिए ही आता है। दुनिया पूरी की पूरी स्वार्थी है, जमाना बहुत खराब है, आज के समय में किसी पर ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता। अरे कोई बदला जा सकता है, कोई प्रेम भरा आज के समय में तो होता ही नहीं है। ये सब हमारे बिलीव्स हैं। हम सब लोग ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसी और इससे जुड़ी हुई ऐसी ही कई सारी बातें हैं। झूठ के बिना, चोरी के बिना, धोखा दिए बिना आज के समय में कोई आगे नहीं बढ़ सकता, कोई ज्यादा पैसे वाला नहीं बन सकता। ये सब हम बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमारे विश्वास ही ऐसे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने विश्वासों को चेंज करना है और उसके लिए हमें करना होगा अपने विचारों में बदलाव। ये जो विचारों को बदलने की प्रक्रिया है, इससे क्या होगा कि हमारे ज्ञान के ऊपर जो आवरण आ रहा है, जो हमारी गलत विचार है, गलत थॉट पैटर्न है हमारा, यही ज्ञानावरणीय क्रम है। जब हम अपने विचारों को बदलेंगे तो धीरे 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 सही विचार करते 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 धीरे धीरे हमारे अंदर के विश्वास सम्यक होने लगेंगे। इसी से हमारा दर्शनावरणीय क्रम भी दूर होगा। पहले ज्ञानावरणीय क्रम को हम सुधारेंगे और तब ऑटोमेटिकली दर्शनावरणीय क्रम, यानी हमारी समझ की जो अशुद्धि है, हमारे भीतर का जो विश्वास है वो बदलेगा। तब दर्शनावरणीय क्रम शुद्ध होता जाएगा, वो दूर होता चला जाएगा। और उसके पश्चात आता है थर्ड नंबर पे वेदनीय क्रम। तब क्या होगा कि हमारे भीतर की महसूसी में भी बदलाव आएगा। जब एक बार बिलीफ हमारे राइट होने लग जाएंगे, हमारे अंदर पॉजिटिव बिलीफ आने लग जाएगा कि नहीं, हर व्यक्ति मेरा सहयोगी है, ये पूरी प्रकृति मेरा सहयोग कर रही है, मेरे सामने आने वाला हर व्यक्ति सज्जन है, वो दुष्ट नहीं है, वो बुरा नहीं है, वो मेरा भला करने के लिए आया है। लोग हरदम मेरा बुरा करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर इस दुनिया में। जब ये हमारे भीतर की विचारों की शुद्धि होगी, विश्वासों की शुद्धि होगी, तब हमारे अंदर की फीलिंग कैसी आएगी? ऑटोमेटिकली अच्छी फीलिंग होगी। तब हमारे भीतर की पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, हमारे अंदर की फीलिंग पॉजिटिव हो जाएगी और तब हमारा मूड चेंज हो जाएगा। हम नेगेटिव से पॉजिटिव मोड पर आ जाएंगे
करेंगे, इसको कहते हैं वेदनीय कर्म का बदलना, क्योंकि यह है हमारे अंदर की महसूसी, वेदन, हमारे अंदर की फीलिंग क्या है, इसी का नाम है वेदनीय कर्म। तो इन कर्मों को हम सिर्फ शास्त्रीय भाषा में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल टर्म्स में समझें, अपनी लाइफ में समझें कि अगर हमें ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, असाता वेदनीय से मुक्ति पानी है, इनसे दूर होना है, इन कर्मों से मुक्त होना है, तो अपनी लाइफ में इन चीजों को बदलना होगा। न कि सिर्फ ज्ञान और ज्ञानी की आशा इतना मत करो और कोई किसी जीव को कष्ट मत दो, ये बातें तो हमने बहुत सुनी, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाए। इसीलिए हम अपनी जिंदगी में जहां जहां पर गलत विचारों के साथ है, गलत विश्वासों के साथ है, गलत अनुभूतियों से भरे पड़े हैं, नेगेटिविटी से फिल्ड हैं, उन सब को हमें चेंज करना है। और तब जो उसका परिणाम आएगा वो साता वेदनीय के रूप में ही होगा। तब हमारे जो अनुभव होंगे, यानी कि फिर हमारे जिंदगी की जो घटनाएं आएगी वो भी साता के रूप में ही आएगी, क्योंकि महसूसी अच्छी है, हमने अपने आप को पॉजिटिव मोड पर शिफ्ट कर दिया है, गियर चेंज हो गया हमारे सोचने का, हमारे विश्वास का, हमारी धारणाओं का। तब ऑटोमेटिकली हमारे जीवन की घटनाएं भी साताकारी होगी। अब चुनाव करना तो हमेशा ही इंसान के अपने हाथ में है कि हम अपने जीवन को लवण सागर के जैसा ही बने रहना चाहते हैं या फिर हम लवण समुद्र को बदल करके अपनी लाइफ को क्षीर सागर वत बनाना चाहते हैं। निज निर्णय निज हाथ। अगर हम अपनी जिंदगी को लवण समुद्र से बदल करके, यानी अपने विचारों को जो अब तक लवण समुद्र का निर्माण कर रहे हैं, सब जगह जो हमारी लाइफ में खारापन ही खारापन है, जिसका अंतिम परिणाम ये आता है कि इंसान इस नेगेटिविटी में, इस घुटन से भरी, इस गंदगी से भरी हुई जिंदगी को नरकवत जीते हुए अंततः उसी में डूबकर मर जाता है। अनेकों लोग आज हम देखते ही हैं मानसिक रूप से इन्हीं सब परेशानियों को झेलते 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 इतना कूड़ा करकट, इतनी गंदगी अपने भीतर इकट्ठा हो जाने की वजह से अचानक दिल के दौरे आ जाते हैं और अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, काल कवलित हो जाते हैं लोग अकाल में ही। आज के समय में हम कितने ऐसी सडन डेथ देखते हैं, क्यों? कारण यही है ना कि घुटन से भरी हुई जिंदगी है, इतनी सब कुछ गंदगी अपने भीतर इकट्ठी हो चुकी है कि ये लवण समुद्र है जिसका पानी वो कभी पी नहीं पाते और उसी के अंदर डूब कर मर जाते हैं। ऐसा ना हो हमारे साथ में, हम समय रहते इस लवण सागर को बदलें, अपनी जिंदगी को क्षीर सागर में तब्दील कर दें। और जब क्षीर सागरवत हमारी जिंदगी हो जाएगी, हमारे विचारों में, विश्वासों में और हमारी अनुभूति में परिवर्तन आएगा, तो ऑटोमेटिकली हमें साता की अनुभूति होगी, हमें शांति मिलेगी और हमारे जीवन में प्रेम और सहयोग का भाव खिलेगा। तो ऐसा ही हो, सद्गुरुदेव का ज्ञान हमारे भीतर में अपनी सम्यक प्रज्ञा को जगाए और हमारा जीवन भी क्षीर सागरवत निर्मल और पॉजिटिव हो जाए। जहां भी हमारी दृष्टि हो वो अमृतमयी हो जाए। ऐसा ही हो। ओम शांति। जय हो।